Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. I am your English teacher. Today we will start lesson 2. Lesson name is The Lazy Soldiers. So let's start. बच्चों ये कौन है? आप सब तो जानते होंगे। ये हमारे सिपाही हैं। इनका नाम है बैनी। ये बहुत ही हेल्पफुल पर्सन हैं और ये सबकी हेल्प करते हैं। ये ज़ील आर्मी में अपनी ड्यूटी दे रहे थे। ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्कर हैं और जहाँ कहीं भी ये ड्यूटी देते हैं ये बहुत फेथफुली होकर कंसंट्रेशन करके अपनी ड्यूटी को निभाते हैं। इनको जो राइफ़ल मिली होती है वे उसे प्रॉपर तरीके से रखते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखते हैं और इनकी जो यूनिफॉर्म है ये भी उसे प्रॉपर रखते हैं। बच्चों, जब हम स्कूल आते हैं तो हमारी यूनिफॉर्म कैसी होनी चाहिए? प्रॉपर होनी चाहिए ना, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। हमारा जो बैग है वो भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए। बुक्स पर कवर होने चाहिए, नोटबुक्स पर भी कवर होने चाहिए ना। ऐसे ही ये सोल्जर्स हैं। इनको गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट मीन्स सरकार की तरफ से राइफल मिली हुई है और ये ड्रेस मिलती है जो हमारे देश के लोगों की रक्षा करती है। और इनकी ड्यूटी क्या है कि इन्हें इस ड्रेस को पहनकर, इस यूनिफॉर्म को पहनकर हमारे देश के लोगों की रक्षा करनी है, उनको प्रोटेक्ट करना है। जैसे हमारे एनिमीज़ होते हैं, दुश्मन होते हैं, उनसे हमें ये बचाते हैं ना बच्चों। इसीलिए उन्हें इस ड्रेस का भी मान सम्मान रखना है। जो सर्जेंट बैनी हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और जैसे ड्यूटी होती है हमारी 8 आवर्स की, 10 आवर्स की, तो ये ओवर टाइम करके हमारे देश की रक्षा करने की कोशिश करते हैं। ये चाहते हैं कि हर चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए, हर किसी पर्सन को कोई परेशानी ना हो और वो सिक्योर रहें। जब ये ज़ील आर्मी में अपनी ड्यूटी दे रहे थे तो वहाँ के जो लोग थे ना वो आराम से सोते थे और वह पर्सन ये कहते थे कि हमारी रक्षा करने के लिए ज़ील आर्मी पर बैनी हैं सोल्जर्स जो अपनी जॉब पर हैं और वो हमारी रक्षा करेंगे। एक बार क्या हुआ कि इनके जो ऑफिशियल थे वो ज़ील आर्मी पर नोटिस कर रहे थे। देखिए बच्चों, ये पिक्चर में पता चल रहा है ना, कैमरे लगे होते हैं हर जगह, सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। तो ये देख रहे थे कि जो हमारे बैनी हैं वो कितने ही हार्ड वर्क हैं और अपनी देश की जनता को बचाने के लिए कितना कुछ करते हैं। उन्होंने दूसरे ऑफिशियल के साथ मीटिंग करके ये डिस्कस किया और ये डिसाइड किया कि जो हमारी आइलैंड वाली वर्कर्स हैं वो कुछ भी काम नहीं करते हैं। वो अपनी सोल्जर्स की, सिपाही की ड्रेस को ना तो क्लीन कर रखते हैं और ना ही उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि उस देश को कैसे बचाया जाए। वो हमारे वर्ल्ड का एक हिस्सा है, अब हम उसे कैसे बचा सकते हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि हम बैनी को वहाँ पर भेज देते हैं, क्योंकि वहाँ के जो सोल्जर्स थे वो वर्क ही नहीं करते थे अच्छे से। तो जब इन्होंने डिसाइड कर लिया तो इन्होंने बैनी को बुलाया और कहा कि बैनी देखो, आपको आइलैंड जाना है, वहाँ पर लोगों को ये विश्वास दिलाना है कि हम आपके साथ हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और वहाँ पर लोगों ने ये अफवाह फैला दी थी कि यही एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर अटैक हो सकता है। लोग वहाँ के बहुत डर गए थे। बैनी भी बहुत हेल्पफुल पर्सन है और उन्होंने आइलैंड जाकर बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी जो उन्हें खुद भी विश्वास नहीं हुआ था।
जब बैनी वहाँ पहुँच गए आइलैंड, तो उन्होंने देखा कि वहाँ के जो सोल्जर्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था अपनी आँखों पर कि उनकी जो ड्रेस है वो इतनी ज़्यादा गंदी हो रही है और उनकी जो राइफ़ल है वो डस्ट से भरी हुई है। उनके जो शूज़ हैं वो भी इतने गंदे हो रहे हैं कि इन पे पॉलिश की बहुत ज़रूरत है। और वहाँ पर कुछ लोग ड्रिंक कर रहे थे, वहाँ के जो सोल्जर्स थे वो ड्रिंक कर रहे थे। ये बात बैनी को बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल पर्सन है और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। ये बैनी को बात बिल्कुल नहीं अच्छी लगी कि वहाँ आइलैंड के जो सोल्जर्स हैं वो इस तरीके हमारे देश को बदनाम कर रहे हैं। देश की रक्षा करने के बजाय उस पर ये काम कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, शूज़ उनके गंदे हैं, गन को उन्होंने क्लीन नहीं कर रखा। कितनी गंदी हो रही है इनकी गन। ये तो इनका फ़र्ज़ बनता है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा रहे हैं। बैनी ने उनको कहा, सोल्जर्स को, कि ये क्या तरीका है। सब सोल्जर्स ने हंसते हुए कहा कि क्यों, आपको क्या परेशानी है? अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप जो हमारे टॉप ऑफिशियल हैं उनके साथ जाकर बात करो। फिर जो बैनी हैं उनको बहुत गुस्सा आया ये बात सुनकर। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि बैनी ने टॉप ऑफिशियल के पास जाकर क्या बात करी। है ना इंटरेस्टिंग स्टोरी? थैंक यू।